अच्छा यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक क्विक अपडेट देनी थी कि हमारी जो वीडियो होती है Q&A की, उसका जो एपिसोड 3 है वो संडे को आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट भी लगाई है, आप वहाँ पर जाकर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार माजरत, कल फिर द टेक शो नहीं आया। उसकी रीज़न काफ़ी सिंपल थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था और मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी कल वीडियो बनाने की, लेकिन भाई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, मिड रेंज का हो, फ्लैगशिप फ़ोन हो, कुछ देर के बाद उसकी जो बैटरी होती है वो फूल ही जाती है। अब एप्पल क्या कर रहा है कि ऐसे पेटेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिसके अंदर जो बैटरी होगी वो फूलने से रोकी जाएगी। मतलब कि आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले कुछ पेटेंट्स भी सामने आए हैं। अब ये किस तरह काम करेगी सारी चीज़ें, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें पेटेंट से समझ आ रही है वो ये है कि बैटरी के अराउंड एक मेटल शीट होगी जो कि बैटरी को प्रोटेक्ट करेगी फूलने से। इसके अलावा अगर बैटरी फॉर एग्ज़ाम्पल फटती है या फिर फूलती है, जो भी होता है, तो जो साथ में लगे हुए कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी ये मेटल की शीट प्रोटेक्ट करेगी। तो देखते हैं कि भाई एप्पल किस किस्म के सलूशन के साथ आता है और हमें एक्चुअल में इसका क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अगर एक दफ़ा एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली तैयार कर लिया, डेफिनेटली सी बात है कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो फिर आगे दूसरी कंपनीज भी फॉलो करेंगी। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर ओप्पो के रिलेटेड। तो ओप्पो ने फाइंड X3 को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। स्पेसिफिकेशन सारी की सारी कमाल की हैं। उसके कैमरास के अंदर एक फीचर जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है, उसके अंदर हमें जो 3 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक कैमरा मिलता है, जिसके साथ एक रिंग लाइट भी अटैच की गई है। भाई उसकी जो मैंने क्वालिटी देखी है, जो पिक्चर्स देखी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की एक चीज़ ओप्पो ने इम्प्लीमेंट की है। लेकिन अगेन हमें उसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। मतलब कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट की वजह से हम लोग किसी स्मार्टफोन को बाय करें। लेकिन भाई जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर लगा था। बात कर लीजिए प्राइस की, तो भाई $1100 प्राइस है इसकी। कन्वर्ट आप खुद ही कर लीजिएगा गूगल के ऊपर जाकर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो अगर आप सैमसंग का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपनी जो सिक्योरिटी की अपडेट्स होती हैं उनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की हैं। बेसिकली 3 किस्म की अपडेट्स हैं सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर आती हैं। एक तो मंथली सिक्योरिटी की अपडेट होती है, दूसरी क्वार्टरली होती है और तीसरी होती है जिसको बाई एनुअल कहा जाता है। अब ये जो बाई एनुअल की कैटेगरी है, इसके अंदर सैमसंग ने थोड़ी सी डिवाइसेस को चेंज किया। आप लोगों के साथ में यहाँ पर तीनों की तीनों कैटेगरीज़ के स्मार्टफोन्स की लिस्ट को शो अप करवा रहा हूँ। आप इन वीडियो को देखकर इन डिवाइसेस में से देख सकते हो कि भाई आपकी जो डिवाइस है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके फ़ोन के अंदर जो अपडेट आएगी वो कब आएगी। अब यहाँ पर ये जो बाई एनुअल का, इसका मतलब ये है कि आपको साल के अंदर सिर्फ 2 अपडेट्स मिलेंगी सिक्योरिटी की, और इसके रिलेटेड कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि कब मिलेगी आपको अपडेट। सैमसंग रैंडमली ये साल के अंदर 2 दफ़ा आप लोगों को अपडेट दे देगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, एक IDC की रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि 2021 और 2025 तक स्मार्टफोन जो है हमारे 5G वाले, उनकी तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो भाई 2021 के एंड तक तकरीबन 5G स्मार्टफोन का जो मार्केट शेयर होगा ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर वो 25 नहीं 40% तक पहुंच जाएगा। 25 पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड के अंदर आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2025 से 2025 तक 69% जो 5G स्मार्टफोन्स है वो मार्केट को ओवरऑल कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 2021 है इसके अंदर 40% तक अगर 5G स्मार्टफोन बढ़ जाएंगे तो जो 5G का नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि 2021 के ख़त्म होने से पहले जो 40% हमारा नेटवर्क है वो 5G के ऊपर स्विच हो सकेगा। लेकिन अगले साल तक तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन्स हैं 5G वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इवन कि अब तो जो मिड रेंज है उसके अंदर भी हमें 5G स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनको भी पता है कि जो 5G का नेटवर्क है वो तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। और अब अगर हम लोग पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो मिड रेंज के अंदर या फिर अपर मिड रेंज के अंदर अब कोई स्मार्टफोन आता है तो हम लोग
सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ थोड़ी बहुत सोच ही रहे होते हैं कि हमें इसके अंदर 5G मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चीज़ें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है OnePlus 9 सीरीज़ के रिलेटेड। अब OnePlus की न्यूज़ को इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि OnePlus के पाकिस्तान के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक टेक न्यूज़ के अंदर डिस्कस किया था कि OnePlus ने पाकिस्तान की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। एक पिक्चर सामने आई है, मुझे अभी तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन आप लोगों में से ही काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि वो जो पिक्चर है वो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यूनाइटेड मोबाइल के साथ वो पिक्चर थी, मुझे याद भी नहीं अभी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, यूनाइटेड मोबाइल थी आई थिंक। तो OnePlus 9 की जो लॉन्च डेट है सीरीज़ की वो सारी की सारी कंफर्म हो चुकी है, जो कि है 23 मार्च। इंटरेस्टिंग चीज़ इस डेट के बारे में ये भी है कि इसी सेम डेट के ऊपर कहा जा रहा है कि एप्पल का इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर एप्पल iPad 2021 को, इसके अलावा एयरपोर्ट्स प्रो को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो अगर एप्पल का इवेंट सेम डेट के ऊपर हो रहा है तो भाई जो OnePlus की कवरेज होगी मीडिया वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। लेकिन एप्पल के इवेंट की जो डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, मे बी एप्पल आगे पीछे कर ले क्योंकि OnePlus की फ्लैगशिप सीरीज़ है। लेकिन अगर एप्पल ने पहले से प्लान की हुई थी तो भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने वाली ही हैं डेफिनेटली। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई ये बात कही जा रही है कि जुलाई के मंथ के अंदर ओप्पो की कोई फोल्डिंग डिवाइस आ रही है। डिवाइस पता नहीं है कि फोल्ड होगी या फिर रोल होगी या फिर स्लाइड होगी, लेकिन इसी कैटेगरी की कोई डिवाइस ओप्पो की आ ही रही है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने आइडिया लगाया कि ओप्पो की जो डिवाइस होगी वो स्लाइडिंग वाले मैकेनिज्म के साथ आएगी। अभी हम लोगों ने ओप्पो की जो एयर चार्जिंग वाली टीजर वाली वीडियो थी उसके अंदर भी ये चीज़ देखी थी कि ओप्पो ने जो अपनी डिवाइस वहाँ पर यूज़ की थी वो एक स्लाइडिंग वाली थी। तो मुझे लगता है कि मोटराइज टाइप का कोई सिस्टम हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि भाई क्या करता है ओप्पो अपनी इस डिवाइस को लेके। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे लग रही है कि नॉर्मल यूज़र को उसका इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ओप्पो की जो डिवाइसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रेंज के अंदर आ रही होती हैं। हमें जो फोल्डिंग फ़ोन्स है ना, हमारे ये जो कैटेगरी है स्लाइडिंग रोटेटिंग फ़ोन्स की, इसके अंदर काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर्स चाहिए ताकि इस कैटेगरी के जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकें। अभी हम लोग वेट करें कि कब एग्रेसिव प्लेयर्स इसके अंदर जंप इन करते हैं। मेरा मकसद, मेरा मतलब तो समझ चुके होंगे, Xiaomi या फिर काफ़ी हद तक आप लोग Realme को भी कह सकते हो, Vivo को भी कह सकते हो, क्योंकि जब ये आएंगे मार्केट के अंदर तो जो वेव्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है उस कंपनी के रिलेटेड जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम ही आजकल वेव्स को क्रिएट कर रही है, जो कि है नोकिया। एक चीज़ कही जा रही है कि नोकिया 8.5 के जो 5G वेरिएंट वाला मॉडल था उसका जो अगला सक्सेसर होगा, सक्सेसर को वैसे अगला ही कहते हैं, मतलब कि अगला सक्सेसर, तो मतलब कि जो नेक्स्ट मॉडल होगा उसके अंदर नोकिया 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज़ करेगा। डिस्प्ले के अंदर एमोलेड होगा, पता नहीं LCD होगा, डोंट नो। लेकिन इसके अलावा हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि नोकिया भी अब जो एक स्टैंडर्ड बन चुका है उसके अंदर जंपिंग करने वाला। देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होती है। प्रोसेसर के बारे में कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 675 या फिर 675 तो है नहीं है, वो भी 765 या यूज़ करेगा या फिर 775 को यूज़ करेगा। मतलब कि जो 775 है ये भी न्यूली प्रोसेसर है जो कि आएगा, पता नहीं आ गया हुआ है या नहीं आया, मुझे चीज़ें भूल चुकी हैं सारी की सारी। आने वाला ये स्नैपड्रैगन 775 अभी मुझे याद आ गया है। बुखार की वजह से भाई माइंड की जो मेमोरी है वो UFS 2.1 नहीं 2.2 तो अभी सही चल रही है, 1.1 पर चल रही है। तो देखते हैं नोकिया का फ़ोन ये कब आता है और क्या प्राइस होती है और क्या बात करें इसके बारे में। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के रिलेटेड, जिसकी जो प्राइजेज़ हैं इंडिया के मार्केट के अंदर लीक हुई हैं। अब मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया की जो प्राइजेज़ होती हैं और पाकिस्तान की जो प्राइजेज़ होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। हम लोग जब कन्वर्सी क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, जब हम लोग करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। तो A52 के अंदर 2 वेरिएंट्स आएंगे और A72 के अंदर 2 वेरिएंट्स आएंगे, 6GB रैम के साथ 128 और 8GB के साथ 128। अगर हम बात करते हैं A52 की तो उसकी प्राइस आप लोगों को 6GB वाले की 57 मिलेगी अगर हम लोग इंडिया से कन्वर्ट करते हैं, और जो 8GB वाला होगा उसकी प्राइस 60,000 बनेगी, जो कि
रीज़नेबल हो सकती है अगर ये अंडर 60,000 रहती है 6 GB वाले के भी। अगर हम बात करते हैं A72 की, तो उसका जो 6 GB वाला वेरिएंट उसकी प्राइस 75,000 बन रही है, और जो 8 GB वाला उसकी प्राइस 82,000 बन रही है। अब ये जो प्राइजेस है ना यार, अगर हम लोग सैमसंग को मद्देनज़र रखते हैं और स्पेसिफिकेशंस को भी नज़र के अंदर रखते हैं A52 की और A72 की, तो काफ़ी एक ठीक प्राइस बन रही है। मतलब कि इतनी अच्छी भी नहीं बन रही और इतनी ख़ास बुरी भी नहीं बन रही, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो हमें उसके अंदर सैमसंग ने फीचर्स प्रोवाइड कर दिए हुए हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अलावा वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस और जो मैट फिनिश है वो तो हम लोगों ने अभी डिस्कस ही नहीं की, जो कि S21 अल्ट्रा का एक फ्लैगशिप कलर है। तो ओवरऑल देखते हैं सैमसंग क्या करता है, लेकिन इसी रेंज के अंदर आने वाले हैं। अब ये चीज़ तो काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी हुई है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है हुआवे के रिलेटेड P50 सीरीज़ को लेके। तो P50 जो प्रो था उसके रेंडर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसकी फर्स्ट लुक हम लोगों ने देख ली थी। अभी रिसेंटली जो P50 सिंपल है उसके भी जो पेटेंट्स है वो सामने आ चुके हुए हैं। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन मिलने वाला वो काफ़ी हद तक सिमिलर वही है, कैप्सूल शेप के अंदर 2 डिस्क टाइप का में नज़र आ रहे हैं, जिनके नीचे कैमरा के जो लेंसेज हैं वो होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल रहा है, फ्लैट डिस्प्ले है, कोई कर्व टाइप डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि जो प्रो था उसके अंदर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल को एक्सपेक्टेडली, अभी कंफर्म नहीं है कि हुआवे P50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो भाई देखते हैं कि हुआवे क्या करता है P50 सीरीज़ को लेके। अभी क्योंकि जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा कम ही चल रही है P50 सीरीज़ के रिलेटेड, लेकिन जो रूमर्स हैं, जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर जो P50 की रियल लाइफ पिक्चर्स वगैरह जो वीडियो वो भी सामने आ ही जाएगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर आस्क टेक होस्ट जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसकी जो पोस्ट है वो लगा दी हुई है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो, उस वहाँ पर जाके यहाँ पर भी पूछ सकते हो। आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम कवर कर सकूँ शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।